ना आपकी शान कम होती, ना रुतबा घटा होता। जो गुस्से में कहा वही हंस के कहा होता। बहुत आसान सी बात है कि अगर आपको किसी से मदद मांगनी है या किसी से आपको कोई काम कराना है तो आप प्यार से बात कीजिए। प्यार से अगर आप किसी को कुछ कहेंगे तो लोग आपकी मदद जरूर करेंगे, गुस्से से नहीं, प्यार से। चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर से, और उस खबर से जो हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है। कोरोना काल में प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को 9वीं बार संबोधित किया। बस 32 मिनट लंबे इस भाषण में पीएम ने सबको मुफ्त वैक्सीन देने का ऐलान किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। इस संबोधन में पीएम ने 2 बड़े ऐलान किए। पहला, राज्यों को मुफ्त टीका, और दूसरा, दिवाली तक 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज। पहले बात मुफ्त टीके की। पीएम ने साफ शब्दों में कहा कि पूरे देश में अब केंद्र सरकार मुफ्त वैक्सीन लगाएगी। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। पीएम मोदी ने देश के सामने ऐलान किया कि 21 जून से देश में सबको मुफ्त कोरोना वैक्सीन मिलेगी। देश के सभी राज्यों को अब केंद्र मुफ्त वैक्सीन देगा। 18 से 44 साल वालों को भी अब केंद्र सरकार वैक्सीन देगी। राज्यों को वैक्सीन के लिए कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा। वैक्सीन कंपनियों से केंद्र 75% वैक्सीन खरीदेगा। निजी सेक्टर वैक्सीन कंपनी से 25% वैक्सीन खरीद सकेंगे। निजी अस्पताल एक डोज पर 150 रुपए से ज्यादा सर्विस चार्ज नहीं ले सकेंगे। आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेंगी। संयोग है कि 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। अभी तक वैक्सीन पर अलग अलग निजी अस्पताल अपने मुताबिक सर्विस चार्ज लेते थे। अब सर्विस चार्ज 150 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि कोविशील्ड वैक्सीन की अगर बात करें तो निजी अस्पताल में कोविशील्ड वैक्सीन अधिकतम 750 रुपए में मिलेगी। इसी तरह कोवैक्सीन की एक डोज की कीमत 1350 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। जो व्यक्ति मुफ्त में वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, उनका भी ध्यान रखा गया है। देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाए, ये व्यवस्था जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास ही रहेगा। इसी तरह दिवाली तक मुफ्त राशन मिलने की खबर ने भी 80 करोड़ गरीबों के चेहरे पर खुशी ला दी। तो मलिका, पीएम मोदी ने फ्री वैक्सीन का ऐलान किया तो विपक्ष ने हमला करने में देर नहीं की। कांग्रेस, लेफ्ट, आम आदमी पार्टी सभी ने कहा कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के दबाव में अपनी वैक्सीन नीति बदली है। विपक्षी पार्टियों में श्रेय लेने की होड़ सी मच गई है। पीएम मोदी की फ्री वैक्सीन की घोषणा ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार का नया दौर शुरू हो गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर के जरिए पीएम पर हमला बोला। राहुल ने लिखा, एक सीधा सवाल, अगर टीके सभी के लिए मुफ्त हैं, तो फिर निजी अस्पतालों को पैसे क्यों लेने चाहिए?
पीएम के ऐलान के बाद कांग्रेस समेत विपक्ष सरकार पर हमलावर है। आए हुए प्रधानमंत्री और लड़खड़ाई हुई सरकार ने कांग्रेस, विपक्षी दलों और सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये और आदेश को देखते हुए अब 21 जून 2021 से तीसरी बार नीति फिर बदल दी। सुप्रीम कोर्ट को जवाब देने से पहले प्रधानमंत्री देश के सामने आकर सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन की रोशनी में अपने वैक्सीनेशन पॉलिसी को उनको यू टर्न लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट की डांट खाने के बाद केंद्र सरकार होश में आई है, अपनी कुंभकर्णी निद्रा से जागी है और फाइनल अब ये कदम उठाया है। इस कदम का स्वागत है। देर आए दुरुस्त आए। वैक्सीन के मुद्दे पर कांग्रेस केंद्र पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। कांग्रेस ने पीएम पर एक नहीं कई आरोप लगाए। 16 जनवरी 2021 से 7 जून 2021 के बीच में 6 महीने में 3 बार टीकाकरण की नीति को बदलकर लाखों लोगों की जिंदगियां और कोरोना संक्रमित होने के लिए क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को सीधे सीधे जिम्मेवार ठहराया नहीं जाना चाहिए? जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, उनका एक ही मकसद आरंभ से रहा है, कहीं न कहीं झूठ और भ्रम की राजनीति करना। और बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है, जब भी देश में अच्छा होता है, वैक्सीन सबको मुफ्त मिल रहे हैं, उसमें भी कांग्रेस पार्टी को परेशानी हो रही है क्योंकि उनकी राजनीतिक दुकान बंद हो रही है। इन सब के अलावा पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी केंद्र पर हमला बोला और कहा कई चिट्ठी और 4 महीनों के इंतजार के बाद आखिरकार सरकार ने उनकी बात मानी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।